Rules of 2025. Visit who visits you, call who calls you, support who supports you, ignore who ignores you. Hi everyone, so welcome and welcome back to the channel. I hope आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर में होंगे और अपने पेरेंट्स के साथ होंगे। तो मेरा नाम शैली है और मैं DSSB TGT सोशल साइंस की तैयारी कर रही हूँ। मुझे तैयारी करते हुए 1 साल हो गया है और तैयारी के दौरान ही या फिर ये कहूँ मैं तैयारी के लिए ही मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, अपनी स्कूल जॉब, क्योंकि मैं स्कूल में एक टीचर थी जो इसका सब्जेक्ट था सोशल साइंस और मुझे सोशल साइंस में ही इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने DSSB का जो फॉर्म है वो भी सोशल साइंस से ही भरा था। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने बीएड में और कौन से सब्जेक्ट लिए थे, तो बीएड में 2 सब्जेक्ट लिए जाते हैं, सोशल साइंस, और सोशल साइंस के लिए साथ मेरा दूसरा सब्जेक्ट था जो लैंग्वेज होता है, दैट इज़ इंग्लिश। यस, इंग्लिश था, इंग्लिश एंड सोशल साइंस। और मैंने बीएड 2022 में कवर कर ली थी, मतलब कंप्लीट हो गई थी। और उसी साल मैंने सीटेट का फॉर्म भरा था, उसी साल मेरा सीटेट पेपर 1 पेपर 2 भी क्वालिफाई हो गया था। आप इस न्यूज़ को पढ़िए कि जो DU की टॉपर है उसके पास 50 सर्टिफिकेट्स है, 10 मेडल है, फिर भी उसको इंटर्नशिप नहीं मिल रही, उसको जॉब नहीं मिल रही। सो आज ये जो न्यूज़ है, इससे सिर्फ मैं यही बताना चाहती हूँ कि अपनी स्किल्स पे काम करो, अपने टैलेंट पे वर्क करो, रादर दैन कि आप अच्छा स्कोर करो। देखो, गवर्नमेंट जॉब के लिए तो हमें अच्छा स्कोर करना ही होता है, पर हमारे आसपास जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो कॉलेज गोइंग स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको ये चीज़ समझाएं कि सब कुछ मार्क्स ही नहीं होते, सब कुछ स्कोर्स ही नहीं होते, आपको अपने स्किल्स पे काफ़ी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो सारा स्किल बेस्ड ही है, स्कोर्स मैटर ही नहीं करते। इवन जब मैं भी प्राइवेट स्कूल में जॉब की अप्लाई करने के लिए गई थी, या फिर आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, एस्पिरेंट्स होंगे जो जॉब करते हैं, वो भी अगर जॉब कर रहे हैं तो उन्होंने भी ये चीज़ नोटिस की होगी, कोई आपके मार्क्स नहीं पूछता, कोई आपकी मार्कशीट नहीं देखता। वो क्या देखते हैं तो सिर्फ आपका और आपका जो स्किल होती है, जो आपके अंदर टैलेंट होता है, वो देखते हैं। तो हमें ज़रूरत है अपनी स्किल्स पे काम करने का, अपनी स्किल्स पे फोकस करना, अपने टैलेंट, मतलब आप देखो, झांको अपने अंदर, आपके अंदर क्या टैलेंट है, उस पर काम करो, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है ना, वो इसी पे बेस्ड होगी। उनको पढ़ाई लिखाई से इतना कोई मतलब नहीं होगा, जैसे हमारी जनरेशन के लोग पागल हैं सरकारी नौकरी के पीछे। बट आने वाली जो जनरेशन है, आपको पता है, सारे के सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, तो आने वाला टाइम ऐसे ही होने वाला है। और मैं ये भी नहीं कह रही इस चीज़ में कोई गलत है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। हमें तो रट्टू तोता बनाया गया है, पर हम क्या करें, हम इस भीड़ का हिस्सा, और हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। पर अगर आपके पास अभी भी टाइम है तो कोई ऐसी स्किल पहचानो जिस पे आप काम कर सकते हो और काम करो। जैसे मैंने अपनी स्किल पहचानी कि मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, कि मैं अपना यूट्यूब अकाउंट खोल सकती हूँ, हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, मैं बातें कर सकती हूँ, मुझे बोलना बहुत पसंद है, मुझे वीडियो शूट करना बहुत पसंद है। तो अपने अंदर का कोई भी अगर टैलेंट है ना, अगर आप पढ़ाई भी करो, अगर तैयारी भी करो, तो उस टैलेंट को जगाओ, कुछ साइड बाय साइड करो। क्योंकि सिर्फ पेपर, अगर सपोज करो अगर पेपर नहीं निकला, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, तो क्या करोगे फिर? वही घर में चूल्हा चौका। और लड़के बेचारों के पास तो ये भी ऑप्शन नहीं होता, फिर क्या करेंगे? प्राइवेट में धक्के खाएंगे। इससे बढ़िया है ना यार कि तुम अपना कुछ टैलेंट दिखाओ, कुछ भी करो, कोई छोटा मोटा बिजनेस ही डाल लो। आजकल तो ऑनलाइन इतने सारे बिजनेस हो रहे हैं। तो आज मैं आपको ये नहीं बता रही मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए। मेरा जो मेन मोटिव है बस वो यही है कि अपना, जितना हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे से में से भी आप, अगर आप 1 घंटा भी अपने स्किल या फिर टैलेंट को दोगे ना, तो बहुत ज़्यादा होगा। तो आप दो यार, आज की जो जनरेशन है ना, आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। आप सोचो, जो DU की टॉपर है, मतलब DU की टॉपर होना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है। 50 मतलब 10 मेडल है, 50 सर्टिफिकेट, उसको इंटर्नशिप नहीं मिल रही है। जस्ट मतलब क्योंकि उसने अपनी, उसमें ये लिखा गया था, शायद उसने ट्वीट किया था, पता नहीं, कि सारे, मुझे बचपन से हमेशा यही बोला गया है ये टीचर्स के द्वारा, कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सब नंबर मैटर करते हैं और कुछ मैटर नहीं करती, ये सारी चीज़ें फालतू की हैं। जैसे किसी का इंटरेस्ट होता है आर्ट में, होता है ड्राइंग में, होता है, टीचर्स क्या बोलते हैं, ये बकवास चीज़ है, ये मत करो। कोई बच्चा खेलने जाता है, खेलो मत, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। व्हाट इज़ दिस यार।